क्वेश्चन देखिए 7 नंबर कह रहा है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। देखिए ये आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, SO2 की सांद्रता यहाँ दिखाई गई है और यहाँ पे उसकी बारंबारता दी गई है। ठीक है, 30 मोहल्ले की यानी 4 मोहल्ले में SO2 की सांद्रता इतनी है, 9 मोहल्ले में इतनी है, 9 मोहल्ले में इतनी है, 2 मोहल्ले में इतनी है, 4 मोहल्ले में इतनी है और 2 मोहल्ले में इतनी है। ठीक है, तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य निकालना है, यहाँ भी आपको माध्य ही निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहले क्या करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं नीचे एक चार्ट बना करके। ठीक, चलिए तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितने मान है ये 3 3 6, थोड़ा सा लंबा जाएगा जी, नीचे थोड़ा सा और जाएगा। चलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्लास इंटरवल, यहाँ पे उसकी बारंबारता और यहाँ पे आप लिख दीजिए इसकी 4 ही से काम चल जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ प्रत्यक्ष विधि बनाने वाले हैं, प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही बनाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट मेथड द्वारा ही बनाएंगे, आसान रहेगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्या है आपका SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बारंबारता है, बारंबारता यानी कि वही जो है FI है। ठीक है, FI है, FI क्लियर है। चलिए तो पहले इसको लिख लेते हैं, 0.00 से लेकर 0.04, 0.04 से 0.08, फिर आपका है 0.08 से लेकर 0.12, फिर आपका है 0.12 से लेकर 0.16। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका 0.16 से 0.20 और फिर है आपका 0.20 से 0.24। ठीक है, इनकी बारंबारताएं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बारंबारताएं दिया हुआ है आपका इसका 4, फिर 9, फिर 9, फिर आपका 2, चलिए फिर उसके बाद 4 और फिर 2, फिर उसके बाद 4 और फिर 2। चलिए यहाँ पे XI निकालते हैं यानी कि वर्ग चिन्ह, लिख सकते हैं वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक, चलिए XI तो कैसे निकलता है, तो इसके बीच का ही ना, इसके बीच में आप या जोड़ कर 2 से भाग कर दीजिए, यानी 0.02, इसमें से जोड़ कर 2 से भाग करिएगा तो यहाँ आएगा 0.06, इसमें यानी आ जाएगा 0.10 आएगा ना। चलिए फिर इसमें तो यहाँ आ जाएगा 0.14। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखिएगा तो आ जाएगा 0.18, इसमें देखिएगा तो आ जाएगा 0.22, ये ना होगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग FI निकाल देते हैं, यानी इसमें गुना कर देते हैं क्योंकि देखिए ये भी छोटे छोटे मान है, ये भी छोटे छोटे मान है। तो 4 दूना 8 यानी कि 0.08, 6 9 54 यानी कि 0.54, चलिए 10 9 90, 0.90। ठीक है, 14 दूना 28, 0.28, 18 चौक 72 यानी 0.72, 22 दूना 44 यानी 0.44। ठीक है, चलिए तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि से ही आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं कुल, यानी कि इसको जोड़ देंगे FI को तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सिग्मा FI ना। चलिए तो जोड़िएगा तो कितने क्या है, तो क्वेश्चन में ऊपर ही कह रहा था कि 30 मोहल्ले कह रहा था ना, 30 मोहल्ले के आंकड़े, तो ये 30 ही हो जाएगा, जोड़ के आप देख सकते हैं 30 ही आएगा। चलिए इसको जोड़ेंगे तो ये होगा सिग्मा FI XI, चलिए जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 2.96। चलिए तो माध्य निकालना है ना, यहाँ पे माध्य बराबर क्या होता है, तो सिग्मा FI XI और बटा में सिग्मा FI। ठीक है, यानी कि 2.96 बटा में 30। चलिए भाग कर दीजिएगा तो ये लगभग आ जाएगा 0.09866, ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा, तो यानी लगभग में हो जाएगा 0.099 ppm। समझ गए, इतना हो जाएगा। चलिए अगला